नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, सफलता है, लोग हैं, लग्जरी लाइफ है, फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि असली खुशी आखिर बनती कैसे है। हम पूरी जिंदगी सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ मिल जाएगा और फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो पूरी दुनिया जीतकर भी आप अंदर से खाली ही महसूस करेंगे। और इसी सच को समझाने के लिए बिल्ड द लाइफ यू वांट लिखी गई है। ये किताब आपको बताएगी कि हैप्पीनेस कोई लक नहीं है, बल्कि एक साइंस है, एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे हमारी खुशी को डिस्ट्रॉय करता है, क्यों हम बार बार नेगेटिविटी, स्ट्रेस और कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाते हैं, और कैसे कुछ छोटी लेकिन पावरफुल हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में पीस, हैप्पीनेस और पर्पस चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी देखने का पूरा नजरिया बदल दें। अध्याय 1, खुशी आखिर गायब कहां हो गई? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता है? कभी लगता है कि बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और सक्सेस मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, कुछ समय बाद फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। और यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बड़ा घर खरीदो और फिर जिंदगी अपने आप खुशियों से भर जाएगी। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो एंजाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस से लड़ रहे हैं। बिल्ड द लाइफ यू वांट की शुरुआत भी इसी सवाल से होती है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों इंसान जितना ज्यादा सक्सेस के पीछे भाग रहा है, उतना ही अंदर से टूटता जा रहा है? इस किताब के ऑथर्स बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम खुशी को एक डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। हमें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हम परमानेंटली हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक डायरेक्शन है, एक तरीका है जीने का। सोचिए, अगर खुशी सिर्फ पैसे से मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फेम से खुशी मिलती तो सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में नहीं जाते। अगर सक्सेस ही सब कुछ होता तो सक्सेसफुल लोग रातों को रोते नहीं। असल में हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हमेशा और चाहता है, और यही और इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता। आपने नोटिस किया होगा, जब आपके पास पुराना फोन होता है तब आपको लगता है कि नया फोन मिल जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। फिर नया फोन आता है, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है और फिर वो नॉर्मल लगने लगता है। उसके बाद आपका माइंड किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। इसे ऑथर्स द हैप्पीनेस ट्रैप कहते हैं। यानी हमारा दिमाग हमें हमेशा ये यकीन दिलाता रहता है कि खुशी फ्यूचर में है, अभी नहीं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 1000 गुना बढ़ा दिया है। आज हर इंसान अपनी जिंदगी की हाईलाइट रील दिखा रहा है। कोई घूम रहा है, कोई लग्जरी कार दिखा रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, और हम अननोइंगली अपनी नॉर्मल जिंदगी को उनकी एडिटेड जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे कंपैरिजन हमारी खुशी को खा जाता है। हम वो एंजॉय करना छोड़ देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। ऑथर्स कहते हैं कि इंसान की खुशी को डिस्ट्रॉय करने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है लगातार कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। आप हमेशा किसी न किसी से कम महसूस करेंगे। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं आती तो फिर आती कहां से है? किताब कहती है कि खुशी मेनली 4 चीजों से बनती है: फेथ, फैमिली, फ्रेंडशिप और मीनिंगफुल वर्क। यानी वो चीजें जो आपके अंदर स्टेबिलिटी पैदा करती हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें एग्जैक्टली इन्हीं चीजों से दूर कर दिया है। आज लोग कनेक्टेड कम और डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हैं। हम आवर्स तक फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन खुद के थॉट्स के साथ 10 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते। धीरे धीरे हमारा माइंड नॉइज से भर जाता है, और जब माइंड नॉइजी होता है तब हैप्पीनेस इम्पॉसिबल हो जाती है।
ऑथर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस का पहला स्टेप है ये समझना कि आपका माइंड हमेशा सच नहीं बोलता, क्योंकि आपका माइंड हर समय आपको डराएगा, कंपेयर करवाएगा, फ्यूचर की चिंता करवाएगा और आपको लगेगा कि मैं अभी कंप्लीट नहीं हूं। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर इंसान ग्रेटिट्यूड सीख जाए, अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाए, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स मत बनाओ या सक्सेस मत चाहो। ऑथर्स सक्सेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपकी खुशी सिर्फ रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है तो आप कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। कभी लॉस होगा, कभी फेलियर होगा, कभी लोग छोड़कर जाएंगे, और अगर आपकी खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर टिकी है तो हर मुश्किल आपको तोड़ देगी। इसलिए ऑथर्स कहते हैं हमें खुशी को ढूंढना नहीं है, हमें खुशी बनाने की कला सीखनी है, और इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से, अपने माइंड को समझने से, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने से। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसका माइंड उसे हर समय बेवजह दौड़ाता रहता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो अध्याय 1 का सबसे बड़ा लेसन यही है, खुशी फ्यूचर में नहीं छुपी, न खुशी इस बात में छुपी है कि आप आज अपनी जिंदगी को कैसे देख रहे हो। अगर आपका माइंड हर समय कंपैरिजन, फियर और मोर में फंसा रहेगा तो पूरी दुनिया मिलने के बाद भी आप अंदर से खाली रहोगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, ना तो छोटी छोटी चीजों में भी ऐसी खुशी मिलेगी जो शायद करोड़ों रुपए भी नहीं दे सकते। अध्याय 2, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं। एक बैटलफील्ड है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके खुद के अंदर बैठा है? कभी बिना वजह ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, कभी पुरानी बातें याद आकर मूड खराब कर देती हैं, कभी फ्यूचर की चिंता आपको अंदर से खा जाती है। और सबसे अजीब बात, ये सब तब भी होता है जब बाहर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। यहीं से बिल्ड द लाइफ यू वांट एक बहुत पावरफुल बात बताती है। हमारा माइंड हमें बचाने के लिए बना था, खुश रखने के लिए नहीं। यानी हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि हजारों साल पहले इंसान को सरवाइव करने के लिए डेंजर पर ध्यान देना जरूरी था। अगर हमारे एंसेस्टर्स हर समय सिर्फ खुश रहते तो शायद वो जिंदा ही नहीं बचते। इसलिए आज भी हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स ढूंढता है। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में 10 अच्छी चीजें हों और सिर्फ एक बुरी चीज हो, फिर भी आपका दिमाग उसी एक प्रॉब्लम पर अटक जाता है। ऑथर्स कहते हैं कि यही नेगेटिविटी बायस इंसान की खुशी को धीरे धीरे खत्म करता है। हम अननोइंगली अपने माइंड के स्लेव बन जाते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी 100 बार तारीफ की, लेकिन सिर्फ एक बार क्रिटिसिज्म किया और आपका पूरा फोकस उसी क्रिटिसिज्म पर चला गया। पूरा दिन वही बात दिमाग में घूमती रही। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डेंजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में यही सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगा है। आज खतरा शेर या जंगल नहीं है, आज खतरा है स्ट्रेस, कंपैरिजन, रिजेक्शन, लोनलीनेस और ओवरथिंकिंग। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? हम अपने थॉट्स को ही रियलिटी मान लेते हैं। अगर आपका माइंड कहता है तुम इनफ नहीं हो, तो आप उसे सच मान लेते हो। अगर आपका माइंड कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन ऑथर्स कहते हैं थॉट्स हमेशा ट्रूथ नहीं होते। थॉट्स सिर्फ मेंटल इवेंट्स होते हैं। यानी हर वो बात जो आपके दिमाग में चल रही है, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है। अगर आप हर आवाज को सीरियसली लेने लगोगे तो जिंदगी केओस बन जाएगी। इसीलिए हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो, उनमें खोना नहीं। यहीं ऑथर्स माइंडफुलनेस की बात करते हैं। माइंडफुलनेस मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेयर होना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज इंसान प्रेजेंट में जी ही नहीं रहा। या तो वो पास्ट की मिस्टेक्स में फंसा है या फ्यूचर की चिंता में। कोई सोच रहा है काश मैंने वो गलती ना की होती। कोई सोच रहा है अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, और इसी बीच पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऑथर्स कहते हैं कि हमारा माइंड अक्सर 2 जगहों में रहता है, रिग्रेट और एंग्जाइटी।
लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, लेकिन फ्यूचर की चिंता में अपना प्रेजेंट डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि अगर इंसान हर समय मेंटली फ्यूचर में जीता रहेगा तो वो कभी आज की खुशी फील ही नहीं कर पाएगा। और सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना देता है। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को डोपामीन देती है। धीरे धीरे आपका माइंड इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्टेड हो जाता है। आप नोटिस करो, अब इंसान 5 मिनट बिना फोन के अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, साइलेंस से डर लगता है, अकेले बैठना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को कभी शांत रहना सिखाया ही नहीं। ऑथर्स कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया उसे कंट्रोल करेगी। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी अटेंशन चुरा रहा है, और जिस इंसान की अटेंशन उसके कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला स्टेप, अवेयरनेस। अपने थॉट्स को नोटिस करो। जब आपका माइंड नेगेटिव हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या ये थॉट सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? दूसरा स्टेप, साइलेंस। हर दिन कुछ मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वहीं से आपका माइंड स्ट्रांग बनना शुरू होगा। तीसरा स्टेप, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि आपका माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स पर फोकस करेगा, इसलिए आपको कॉन्शियसली अच्छी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑथर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली नहीं आती, उसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है, वैसे ही डेली हैबिट्स से माइंड ट्रेन होता है। और चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन यही है, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो इंसान हो जो उन थॉट्स को देख सकता है। जिस दिन इंसान ये फर्क समझ जाता है, उसी दिन उसके अंदर फ्रीडम पैदा होना शुरू हो जाता है। अध्याय 3, सक्सेस आपको खुश क्यों नहीं कर पाती? दुनिया का शायद सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बड़ा घर खरीदो, फिर जिंदगी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। और इसी रेस में इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब लोग वो सब हासिल कर लेते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था, तब भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। यही वो ट्रूथ है जिसे बिल्ड द लाइफ यू वांट बहुत गहराई से समझाती है। ऑथर्स कहते हैं कि सक्सेस बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी हैप्पीनेस को सक्सेस से जोड़ देता है, क्योंकि सक्सेस टेम्पररी एक्साइटमेंट देती है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी चीज को अचीव करने वाले होते हो तब आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, लगता है कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, कुछ दिनों बाद एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है, फिर आपका माइंड किसी नए टारगेट के पीछे भागने लगता है। यही एंडलेस साइकिल इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। ऑथर्स इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं, यानी वो इल्यूजन कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब फाइनली खुश हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान कहीं पहुंचकर परमानेंटली खुश नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन जल्दी हर चीज को नॉर्मल बना देता है। सोचिए, कभी आपके लिए कोई छोटी चीज बहुत बड़ी खुशी थी, शायद पहला स्मार्टफोन, पहली सैलरी या कोई छोटी अचीवमेंट, लेकिन आज वही चीज नॉर्मल लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान हर चीज का आदी हो जाता है। और यही रीजन है कि सिर्फ अचीवमेंट्स पर बेस्ड हैप्पीनेस ज्यादा देर टिकती नहीं। आज दुनिया में ऐसे काउंटलेस लोग हैं जिनके पास पैसा, फेम, पावर सब कुछ है, फिर भी वो एंग्जाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो जीत ली, लेकिन अंदर की दुनिया हार गए। ऑथर्स कहते हैं कि सक्सेस डेंजरस तब बनती है जब वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए, यानी जब आप खुद को सिर्फ अपने काम, पैसे या अचीवमेंट से डिफाइन करने लगते हो। अगर आपका काम अच्छा चला तो आप खुद को वैल्यूएबल महसूस करोगे। अगर फेलियर मिला तो आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो गई। और यही माइंडसेट इंसान को इमोशनली वीक बना देता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा। अगर आपकी खुशी सिर्फ रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हमेशा खतरे में रहेगी। ऑथर्स कहते हैं कि इंसान को सक्सेस एंजॉय करनी चाहिए,
लेकिन अपनी आइडेंटिटी उसके ऊपर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप आपकी सैलरी नहीं हो, आप आपकी सोशल मीडिया इमेज नहीं हो, आप आपके अचीवमेंट्स भी नहीं हो। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें एग्जैक्टली यही बिलीव करा दिया है कि हमारी वैल्यू हमारी परफॉर्मेंस से तय होती है। इसी वजह से आज लोग लगातार प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दिखाना चाहता है कि वो ज्यादा रिच है, कोई ज्यादा सक्सेसफुल, कोई ज्यादा अट्रैक्टिव, और इस रेस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा। और अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर बेस्ड है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। ऑथर्स एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, यूज थिंग्स, लव पीपल, वर्शिप नेदर, यानी चीजों का इस्तेमाल करो, लोगों से प्यार करो, लेकिन किसी भी चीज को अपनी जिंदगी का भगवान मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन पैसा, फेम या सक्सेस आपकी इमोशनल नीड बन गई, उसी दिन आप अंदर से कमजोर हो जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशियस मत बनो। किताब एम्बिशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऑथर्स कहते हैं कि मीनिंगफुल वर्क इंसान की हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। लेकिन फर्क यह है कि काम आपके लिए सिर्फ वैलिडेशन का सोर्स नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम में मीनिंग ढूंढना चाहिए, सिर्फ अपलॉज नहीं, क्योंकि अपलॉज कुछ समय का होता है, लेकिन मीनिंग इंसान को अंदर से फुलफिल करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सिंपल जिंदगी जीते हैं, फिर भी जेन्युइनली खुश होते हैं, और कुछ लोग लग्जरी लाइफ जीकर भी अंदर से परेशान रहते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक इंसान खुशी को बाहर ढूंढ रहा है, दूसरा अंदर बना रहा है। ऑथर्स कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ फ्यूचर अचीवमेंट्स के पीछे भागता रहेगा तो वो कभी प्रेजेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सोचता रहेगा, बस थोड़ा और यही थोड़ा और पूरी जिंदगी खा जाता है। इसलिए हैप्पीनेस का सीक्रेट सक्सेस को चेस करना नहीं, बल्कि सक्सेस के साथ इनर पीस बनाए रखना है। आपको गोल्स रखने हैं, मेहनत करनी है, बड़ा बनना है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद को खोना नहीं है, क्योंकि आखिर में इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, उसे शांति चाहिए होती है, कनेक्शन चाहिए होता है, पर्पस चाहिए होता है। और चैप्टर 3 का सबसे बड़ा लेसन यही है, सक्सेस अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप खुशी के लिए सिर्फ उसी पर डिपेंड हो तो चाहे पूरी दुनिया जीत लो, अंदर का खालीपन फिर भी खत्म नहीं होगा। असली खुशी तब आती है जब इंसान खुद की वैल्यू को अचीवमेंट से अलग देखना सीख जाता है। अध्याय 4, रिलेशनशिप्स के बिना हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है। आज इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा अकेला है। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहती है कि इंसान को खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा या सक्सेस नहीं चाहिए, उसे कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इंसान बायोलॉजिकली ही ऐसा बना है कि वो रिलेशनशिप्स के बिना मेंटली हेल्थी नहीं रह सकता। ऑथर्स बताते हैं कि जिंदगी के आखिर में लोग अपने बैंक बैलेंस को याद नहीं करते, वो लोगों को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि किसने मुश्किल समय में उनका साथ दिया, किसके साथ वो दिल खोलकर हंस पाए, किसके सामने वो बिना डर के अपने असली रूप में रह पाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हम करियर बनाने में इतने बिजी हो गए हैं कि धीरे धीरे इमोशनली एम्प्टी होते जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, आज लोग घंटों फोन चला सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ 20 मिनट बैठना मुश्किल लगता है। लोग ऑनलाइन बहुत एक्टिव हैं, लेकिन रियल लाइफ में इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। ऑथर्स कहते हैं कि सोशल मीडिया ने हमें कनेक्शन का इल्यूजन दिया है, रियल कनेक्शन नहीं, क्योंकि रियल रिलेशनशिप लाइक्स, इमोजीज और शॉर्ट चैट से नहीं बनते। रियल रिलेशनशिप्स टाइम, अटेंशन और प्रेजेंस मांगते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारी अटेंशन ही चुरा ली है। अब इंसान फिजिकली तो सामने बैठा होता है, लेकिन मेंटली कहीं और होता है। कोई फोन स्क्रॉल कर रहा है, कोई नोटिफिकेशंस चेक कर रहा है, कोई कंपैरिजन में खोया हुआ है। धीरे धीरे रिलेशनशिप्स सिर्फ फॉर्मेलिटी बनते जा रहे हैं, और जब इंसान इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तब अंदर खालीपन बढ़ने लगता है। ऑथर्स कहते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है। लोनलीनेस वो फीलिंग है जब इंसान खुद को इमोशनली अनसीन महसूस करता है, यानी लोग आसपास हों, फिर भी आपको लगे कि कोई सच में आपको समझता नहीं। और यही फीलिंग धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को जन्म देती है। लेकिन यहां एक पावरफुल ट्रूथ आता है, हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर पैसा नहीं,
रिलेशनशिप्स हैं। स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि जिन लोगों के पास डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं वो जिंदगी में ज्यादा फुलफिल्ड और मेंटली हेल्थी होते हैं, क्योंकि इंसान को सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं चाहिए होती, उसे बिलोंगिंग चाहिए होती है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हेल्थी रिलेशनशिप्स अपने आप नहीं बनते, उनके लिए एफर्ट देना पड़ता है। ऑथर्स कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो रिलेशनशिप्स को ऑटोमेटिक मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फैमिली और दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बिजी लाइफ, ईगो और डिस्ट्रैक्शंस लोगों के बीच डिस्टेंस पैदा कर देते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आज लोग दिल की बातें करना ही भूल गए हैं। सब स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, सब परफेक्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए अंदर की लोनलीनेस और बढ़ती जाती है। ऑथर्स कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है। जब आप किसी के सामने अपने रियल इमोशंस ऑनेस्टली शेयर करते हो तभी डीप कनेक्शन बनता है, लेकिन ईगो इंसान को रोकती है। लोग माफी मांगने से डरते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, और इसी डर में रिलेशनशिप्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन शेयर करने के लिए कोई अपना नहीं होता, और सच कहें तो ऐसी सक्सेस का कोई मतलब नहीं बचता। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो। जब फैमिली आपके साथ हो तब जेन्युइनली प्रेजेंट रहो। दोस्तों से सिर्फ मीम्स शेयर मत करो, रियल कॉन्वर्सेशंस करो। लोगों को यह महसूस कराओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी मेमोरीज से बनती है, और मेमोरीज हमेशा लोगों के साथ बनती हैं, चीजों के साथ नहीं। ऑथर्स एक और पावरफुल बात कहते हैं, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है, प्यार एक्शन है। यानी सिर्फ ये फील करना काफी नहीं कि आप किसी की केयर करते हो, आपको उसे टाइम, अटेंशन और काइंडनेस से शो भी करना होगा। छोटी छोटी चीजें रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती हैं। कभी किसी को जेन्युइनली सुन लेना, बिना जजमेंट के समझ लेना, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना, यही चीजें इंसान को इमोशनली हील करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद के साथ रिलेशनशिप भी हेल्थी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान खुद से ही नफरत करता है तो वो दूसरों के प्यार को भी फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए हैप्पीनेस की शुरुआत सेल्फ रिस्पेक्ट से भी होती है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा लेसन यही है, जिंदगी के आखिर में सबसे ज्यादा मायने आपके रिलेशनशिप्स रखेंगे। पैसा, फेम और अचीवमेंट्स एक लिमिट तक खुशी दे सकते हैं, लेकिन डीप ह्यूमन कनेक्शन के बिना इंसान अंदर से हमेशा अधूरा महसूस करेगा। असली खुशी तब पैदा होती है जब इंसान के पास ऐसे लोग हों जिनके साथ वो बिना किसी मास्क के खुद बन सके। अध्याय 5, आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है, क्योंकि जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी जैसी बनने लगती है। और यही रीजन है कि आज इतने सारे लोग मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। उनका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्टेड है, कभी नोटिफिकेशन, कभी रील्स, कभी कंपैरिजन, कभी एंडलेस स्क्रॉलिंग, और धीरे धीरे इंसान का फोकस टूटता जा रहा है। बिल्ड द लाइफ यू वांट बताती है कि अगर इंसान अपना अटेंशन कंट्रोल करना नहीं सीखता तो वो अपनी खुशी भी खो देता है, क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा एक फोकस्ड माइंड में पैदा होती है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड में नहीं। आपने नोटिस किया होगा, आज इंसान एक काम पर लगातार कुछ मिनट भी फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाई कर रहा होता है तो फोन चेक करता है, किसी से बात कर रहा होता है तो माइंड कहीं और चला जाता है, मूवी देख रहा होता है तब भी नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करती रहती हैं। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इंस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्टेड हो चुका है, और प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज इसी एडिक्शन से पैसा कमा रही हैं। हर ऐप चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी पर बिताओ। हर नोटिफिकेशन स्पेशली डिजाइन की जाती है ताकि आपका अटेंशन खींचा जा सके। यानी आज पूरी दुनिया आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है, और अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करोगे कि आपका ध्यान कहां जाना चाहिए तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी। ऑथर्स कहते हैं कि अटेंशन सिर्फ फोकस नहीं है, अटेंशन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन है, क्योंकि आप हर दिन जिस चीज को बार बार देखते हो वही धीरे धीरे आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को शेप करती है। अगर आपका माइंड हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम करेगा
तो अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी। अगर हर समय कंपैरिजन देखोगे तो खुद की जिंदगी छोटी लगने लगेगी। अगर हर समय डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहोगे तो मीनिंगफुल लाइफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी रीजन के भी माइंड हैवी लगता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारा ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल रहा। पहले इंसान के पास साइलेंस होता था, सोचने का समय होता था, लेकिन आज हर खाली मोमेंट को फोन ने भर दिया है। वेटिंग कर रहे हो तो स्क्रोलिंग, खाना खा रहे हो तो वीडियोस, सोने से पहले स्क्रोलिंग, उठते ही नोटिफिकेशंस। यानी हमारा माइंड कभी रेस्ट ही नहीं करता, और जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता तब पीस इम्पॉसिबल हो जाती है। ऑथर्स कहते हैं कि बोर्डम एक्चुअली जरूरी है, क्योंकि साइलेंस और बोर्डम के मोमेंट्स में ही इंसान खुद को समझ पाता है। लेकिन आज लोग बोर्डम से इतना डरते हैं कि वो हर समय खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हैप्पीनेस का एक बड़ा सीक्रेट है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना। जैसे आप अपने पैसे की सिक्योरिटी करते हो, वैसे ही अपनी अटेंशन की भी करनी होगी, क्योंकि अगर आपका ध्यान हर समय रैंडम चीजों में बंटा रहेगा तो आपकी एनर्जी भी बिखरी रहेगी। ऑथर्स एक पावरफुल बात कहते हैं, वेयर अटेंशन गोज लाइफ फॉलोज। यानी आपका जीवन उसी दिशा में जाएगा जहां आपका ध्यान जाएगा। अगर आप हर समय फियर, नेगेटिविटी और कंपैरिजन पर फोकस करोगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी फील होगी। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड, ग्रोथ और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पर फोकस करोगे तो अंदर पीस बढ़ने लगेगी। इसलिए ऑथर्स कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। सबसे पहले, अपने दिन की शुरुआत फोन से मत करो, क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठकर नोटिफिकेशंस देखने लगते हो, उसी मोमेंट से दुनिया आपका माइंड कंट्रोल करना शुरू कर देती है। सुबह का पहला समय सबसे पावरफुल होता है। अगर वही समय डिस्ट्रैक्शन में चला गया तो पूरा दिन मेंटली स्कैटर्ड फील होगा। दूसरा, अपने लाइफ में इंटेंशनल साइलेंस लाओ। हर दिन कुछ समय बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के बिताओ। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन स्टिमुलेशन का एडिक्टेड है, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस आपका माइंड क्लियर करना शुरू करेगा। तीसरा, कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कंटेंट आपके माइंडसेट को शेप करता है। जो चीजें आप बार बार देखते हो, धीरे धीरे आप वैसे ही सोचने लगते हो। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि अपने माइंड को जंक कंटेंट से भरना बंद करो, क्योंकि जैसे अनहेल्थी फूड बॉडी को कमजोर करता है, वैसे ही अनहेल्थी इंफॉर्मेशन माइंड को कमजोर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना सीखो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहो। जब खाना खाओ तो सच में उसका टेस्ट महसूस करो। जब नेचर देखो तो जेन्युइनली उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं मिलती, हैप्पीनेस हमेशा इसी मोमेंट में मिलती है। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता। वो या तो पास्ट में होता है, या फ्यूचर में, या फोन में, और इसी वजह से इंसान छोटी छोटी खुशियां फील करना भूल जाता है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी है। अगर आपने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा, रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे और जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल फील होगी। लेकिन अगर आपका अटेंशन हर समय दुनिया कंट्रोल करेगी तो चाहे बाहर कितनी भी सक्सेस मिल जाए, अंदर पीस कभी नहीं मिलेगी। अध्याय 6, पेन से भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। हर इंसान खुश रहना चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, कोई दर्द नहीं चाहता, कोई फेलियर नहीं चाहता। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि पेन अनअवॉइडेबल है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, जिंदगी में लॉस आएगा, हार्ट ब्रेक आएगा, फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा। और बिल्ड द लाइफ यू वांट कहती है कि हैप्पीनेस का मतलब दर्द से बचना नहीं है, बल्कि दर्द के साथ जीना सीखना है। क्योंकि प्रॉब्लम पेन नहीं है, प्रॉब्लम हमारा उससे भागना है। आज ज्यादातर लोग हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्ट्रेस से बचने के लिए एंडलेस स्क्रॉलिंग करता है, कोई लोनलीनेस से बचने के लिए हर समय बिजी रहता है, कोई हार्ट ब्रेक से बचने के लिए इमोशंस दबा देता है, और कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस या फेक हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि जितना ज्यादा इंसान पेन से भागता है, उतना ही वो पेन उसे अंदर से कंट्रोल करने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं,
लेकिन जितना उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज्यादा दिमाग में आती हैं, क्योंकि इमोशंस को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे वही एंजाइटी, एंगर और एम्प्टीनेस बन जाते हैं। ऑथर्स बताते हैं कि इंसान की ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है। जिम में मसल्स भी तभी स्ट्रांग बनते हैं जब उन पर प्रेशर पड़ता है। उसी तरह इंसान का माइंड भी स्ट्रगल से मैच्योर होता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें कंफर्ट का इतना एडिक्टेड बना दिया है कि अब छोटी सी परेशानी भी अनबेरेबल लगने लगती है। लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ इतनी फास्ट नहीं होती। हीलिंग टाइम लेती है, ग्रोथ टाइम लेती है और इनर पीस भी धीरे धीरे बनती है। ऑथर्स कहते हैं कि इमोशनल पेन को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, बल्कि अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली फेस करना ही रियल स्ट्रेंथ है। लेकिन आज लोग अपने इमोशन से डरते हैं। कोई रोना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो वीक दिखेगा। कोई अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसे जजमेंट का डर है। और इसी वजह से लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटते रहते हैं। ऑथर्स एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, यू कांट हील व्हाट यू रिफ्यूज टू फील। यानी जिस दर्द को आप महसूस ही नहीं करना चाहते, उससे हील भी नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान हमेशा अपने इमोशन से भागता रहेगा तो वो कभी इमोशनली फ्री नहीं हो पाएगा। इसलिए हैप्पीनेस का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल करेज है, यानी जिंदगी की कठिन फीलिंग्स को फेस करने की हिम्मत। जब हार्ट ब्रेक हो तो उसे फील करो, जब फेलियर मिले तो उससे सीखो, जब लॉस हो तो खुद को हील होने का समय दो। क्योंकि दर्द जिंदगी का दुश्मन नहीं है, दर्द अक्सर जिंदगी का टीचर होता है। आपने देखा होगा, इंसान सबसे ज्यादा मैच्योर अक्सर मुश्किल समय के बाद ही बनता है। इजी लाइफ कंफर्ट देती है, लेकिन स्ट्रगल्स इंसान को गहराई देते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि सफरिंग इंसान को दो रास्ते देती है, या तो वो टूट जाए या फिर पहले से ज्यादा वाइज बन जाए। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। कुछ लोग पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो हमेशा विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ उनके खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग उसी पेन को ग्रोथ में बदल देते हैं। वो सीखते हैं, मैच्योर होते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। इसीलिए ऑथर्स कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप उन मुश्किलों को कैसे देखते हो। अगर हर स्ट्रगल को पनिशमेंट समझोगे तो जिंदगी भारी लगेगी, लेकिन अगर स्ट्रगल्स को ग्रोथ का हिस्सा समझोगे तो वही पेन आपको मजबूत बनाना शुरू कर देगा। ऑथर्स ग्रेटिट्यूड की भी बात करते हैं, क्योंकि जब इंसान मुश्किल समय में भी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करना सीख जाता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे रिजिलियंट बनता है। इसका मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द को इग्नोर करो और बस सब अच्छा है बोलते रहो, बल्कि इसका मतलब है दर्द के बीच भी उम्मीद देखना सीखो। क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन हैप्पीनेस उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्ट लाइफ को भी एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि इनर पीस तब आती है जब इंसान रियलिटी से लड़ना बंद कर देता है। क्योंकि बहुत बार हमारा पेन सिचुएशन से नहीं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर पाने से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इमोशनली फ्री वही इंसान बनता है जो कंट्रोल छोड़ना सीख जाता है, जो ये समझ जाता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में हैं और कुछ नहीं। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन यही है, दर्द से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा भागोगे उतना ही वो आपका पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन इंसान अपने पेन को फेस करना सीख जाता है, उसी दिन उसके अंदर रियल स्ट्रेंथ पैदा होना शुरू हो जाती है। और शायद यही स्ट्रेंथ आखिर में इंसान को सच्ची हैप्पीनेस तक पहुंचाती है। अध्याय 7, असली खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। पूरी जिंदगी इंसान खुशी को बाहर ढूंढता रहता है। कोई सोचता है पैसा मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, कोई सोचता है परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाए तो जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, कोई फेम के पीछे भागता है, कोई वैलिडेशन के पीछे। लेकिन सालों भागने के बाद भी ज्यादातर लोग अंदर से वही खालीपन महसूस करते हैं। और आखिर में बिल्ड द लाइफ यू वांट एक बहुत गहरा ट्रूथ बताती है, हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर कहीं रखी हो। हैप्पीनेस एक इनर स्किल है जिसे इंसान रोज बनाता है।
ऑथर्स कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। कभी स्ट्रेस होगा, कभी अनसर्टेनिटी होगी, कभी लोग समझेंगे नहीं, कभी प्लान्स फेल होंगे। अगर इंसान ये वेट करता रहेगा कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो वो कभी सच में खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि परफेक्ट लाइफ नाम की कोई चीज होती ही नहीं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो। यही माइंडसेट आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी जेन्युइनली खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा शिकायत रहती है। फर्क बाहर की जिंदगी में कम, अंदर की सोच में ज्यादा होता है। ऑथर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब हर समय एक्साइटेड या पॉजिटिव फील करना नहीं है। रियल हैप्पीनेस का मतलब है इनर स्टेबिलिटी, यानी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी अंदर से कंप्लीटली टूट ना जाना। लेकिन ये स्टेबिलिटी अपने आप नहीं आती, इसके लिए डेली हैबिट्स बनानी पड़ती हैं। ऑथर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जैसे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को पीसफुल रखने के लिए भी रोज काम करना पड़ता है। इसलिए वो कुछ पावरफुल हैबिट्स बताते हैं। सबसे पहली हैबिट, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इंसान का ब्रेन नेचुरली प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करता है। अगर आप कॉन्शियसली अच्छी चीजों को नोटिस नहीं करोगे, तो आपका माइंड हमेशा कमी महसूस करेगा। ग्रैटिट्यूड इंसान को यह एहसास दिलाती है कि उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। दूसरी हैबिट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, क्योंकि आखिर में इंसान को सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं चाहिए होती, उसे कनेक्शन चाहिए होता है। उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ वो बिना किसी मास्क के खुद बन सके। तीसरी हैबिट, पर्पस। ऑथर्स कहते हैं कि बिना पर्पस की जिंदगी धीरे धीरे एम्प्टी फील होने लगती है। इंसान को ऐसा काम चाहिए जो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं, मीनिंग भी दे, क्योंकि मीनिंग इंसान को मेंटली अलाइव रखता है। चौथी हैबिट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब है अपने ईगो से ऊपर उठना। यह समझना कि जिंदगी सिर्फ कंपटीशन और कंपैरिजन का नाम नहीं है। जब इंसान हर समय सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, तब एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब वो लाइफ को बड़े पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करता है, तब अंदर पीस बढ़ने लगती है। ऑथर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस हमेशा सिंप्लिसिटी में छुपी होती है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें कॉम्प्लेक्सिटी का एडिक्टेड बना दिया है। अब इंसान छोटी चीजों को एंजॉय करना भूल गया है। पहले लोग फैमिली के साथ बैठकर खुश हो जाते थे, नेचर देखकर खुश हो जाते थे, सिंपल मोमेंट्स में पीस मिल जाती थी। लेकिन आज माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि इंसान प्रेजेंट मोमेंट फील ही नहीं कर पाता। और यही रीजन है कि बाहर सब कुछ होने के बाद भी अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आती। इसीलिए ऑथर्स कहते हैं कि जिंदगी को स्लो करना सीखो, हर समय भागते मत रहो। कभी खुद के साथ बैठो, अपने थॉट्स सुनो, नेचर ऑब्जर्व करो, जेन्युइनली लोगों के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल चीजें अक्सर फ्री होती हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड माइंड उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। ऑथर्स एक और पावरफुल बात कहते हैं, हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच भी पीस बनाए रखना है, क्योंकि जिंदगी कभी स्टेबल नहीं रहेगी। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे। लेकिन अगर इंसान ने अपना इनर वर्ल्ड स्ट्रांग बना लिया, तो बाहरी स्टॉर्म्स उसे आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। जिंदगी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद के माइंड को समझना पॉसिबल है। आप हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकते हो। आप हर दर्द रोक नहीं सकते, लेकिन उस दर्द से टूटना या उससे सीखना, यह आपके हाथ में है। ऑथर्स कहते हैं कि अंत में खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर इंसान परमानेंटली परफेक्ट फील करेगा। खुशी एक्चुअली उन छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। किसी अपने के साथ हंसना, सुबह की शांति महसूस करना, किसी की मदद करना, खुद को एक्सेप्ट करना, यही चीजें धीरे धीरे जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। और चैप्टर 7 का सबसे बड़ा लेसन यही है, जिस खुशी को आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, उसकी शुरुआत हमेशा आपके अंदर से होती है। जब इंसान खुद के माइंड को समझना सीख जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है और छोटी चीजों में भी मीनिंग ढूंढना सीख जाता है,
तभी वो सच में एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करता है जिसे जीकर उसे गर्व महसूस हो। तो दोस्तों, बिल्ड द लाइफ यू वांट हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाएगी। खुशी एक स्किल है, एक माइंडसेट है जिसे हमें हर दिन बनाना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्ट्रगल्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अगर इंसान अपने माइंड को समझना सीख जाए, अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाए, सही रिलेशनशिप्स बनाना सीख जाए और छोटी छोटी चीजों में भी ग्रेटिट्यूड फील करना सीख जाए, तो वो किसी भी हालत में अंदर से मजबूत और खुश रह सकता है। क्योंकि आखिर में असली खुशी बाहर की दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर पीस बनाने में है। उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा बदलने में मदद की होगी और शायद आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की इंस्पिरेशन भी दी होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। और याद रखिए, जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा माइंड बदलने से होती है।